बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबीत सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक अमन अमान बरकरार रखने के लिए DPO डॉक्टर नवीद आतिफ की ज़ेर क़यादत पुलिस फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में जिला भर के पुलिस अफसरान, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, फल्कन स्क्वाड ने शिरकत की। फ्लैग मार्च खत्म नबूवत चौक से शुरू होकर चिन्योट शहर के मुख्तलिफ रास्ते से गुजरता हुआ एहतमाम पजीर हुआ। इस मौके पर DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि अमन अमान के क़याम, शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस हमा वक्त कोशां है। तमाम वसाइल बुरोए कार लाकर शहर में अमन अमान को बरकरार रखा जाएगा। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, MB न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू अस्पताल लाहौर के AMS डॉक्टर सदीम जावेद हाशमी की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब रॉयल फार्म कंट्री क्लब में मुनक्किद हुई, जिसमें साबिक MS लाहौर न्यू अस्पताल डॉक्टर एहतशामुल हक, साबिक MS न्यू अस्पताल फयाज रांझा, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, वाइस चांसलर किंग एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मासूद गोंदल, वाइस चांसलर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद, CEO न्यू अस्पताल लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर सरदार फरीद जफर, प्रोफेसर डॉक्टर आयशा शौकत, डॉक्टर आजम नियाज, डॉक्टर मुनीर के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात जिनमें काबिल जिक्र साबिक MNA अजीजुर रहमान चंद के अलावा शोबा सेहत के नामवर शख्सियात के साथ सहाफियों में इमदाद कुरैशी, सुहेल कोसर, आसिफ इलियास, मुजम्मिल जंगी के अलावा डॉक्टर सदीम जावेद हाशमी के दोस्तों में मलक रजा आमिर भट्ट ने अपनी फैमिली के साथ भरपूर शिरकत की। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, लाहौर से MB न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक माहिर फल्कियात हमायूं अफजल भट्ट के नवासे नौफल फारूक ने लंदन में यूनिवर्सिटी प्लेमोथ से अकाउंटिंग व फाइनेंस की डिग्री नुमाया नंबरों से हासिल करके अपने वालिद डॉक्टर मोहम्मद फारूक असलम और अपने उस्ताजा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इससे पहले इनके बड़े नवासे बासिल फाजल ने भी फौज यूनिवर्सिटी से साइबर क्राइम की डिग्री हासिल करके पाकिस्तान के साथ अपने खानदान और उस्ताजा कराम का नाम फख्र से बुलंद किया था। हमायूं अफजल भट्ट माहिर फल्कियात होने के साथ साथ एक खुश किस्मत नाना भी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान को लायक सपूत दिए। हज अदारा और दोस्त भी हमायूं अफजल भट्ट की खुशियों में शरीक हुए। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी गश्ते वेरान से, जरा नाम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज, IG पंजाब और DPO वहाड़ी तस्वुर इकबाल की हदायत पर SHO थाना टंगी फारूक रमजान ने मोटरसाइकिल डीलर व शोरूम मालिकान से मीटिंग की और बिला नंबरी मोटरसाइकिल की खरीदा फरोख्त न करने की हदायत। SHO थाना टंगी ने मजीद कहा कि बिला नंबरी मोटरसाइकिल फरोख्त न करे, नई मोटरसाइकिल सेल करते वक्त नंबर लगाकर ग्राहक को दे। अगर किसी शोरूम मालिकान ने किसी भी शख्स को बगैर नंबर के मोटरसाइकिल दी तो शोरूम मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट पहनने पर भी जोर दिया। जो शख्स बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाता है और हादसा हो जाता है तो नुकसान पूरे घर को होता है। हादसे में माँ बाप, बीवी और बच्चों की जिंदगी मुतासिर होती है। हुकूमत पंजाब को आपके हेलमेट से नहीं बल्कि आपकी जिंदगी जान से गर्ज है। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी खालिद जावेद गुरैया की ज़ेर सदारत सरकारी दफातर में इंसदाद बदउनवानी और बेहतरीन सर्विस डिलीवरी के बारे इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब हुकूमत के अहकामात के तहत सरकारी दफातर से बदउनवानी रिश्वत सतानी के खात्मे के लिए इक़दाम जारी हैं। हुकूमत पंजाब का बदउनवानी और रिश्वत सतानी में मुलव्विस सरकारी अफसरान और मुलाजमान के गिर्द सिकंजा सख्त का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी खालिद जावेद गुरैया ने कहा है कि कोई भी सरकारी अफसर या मुलाजिम बदउनवानी में मुलव्विस पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन और मुकदमे का इंदराज होगा। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, खबर शामिल करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम का वोकेशनल सलाई एंड ट्रेनिंग सेंटर का दौरा, लेडीज ट्रेनिंग सलोन का इफ्तिताह। असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी अनम अकरम ने डॉक्टर मंजूर तारिक लंगड़ियाल और इनकी फैमिली की जानिब से कायम किए गए वोकेशनल
سلائی اینڈ ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے لیڈیز ٹریننگ سلون کا باضابطہ افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے تربیت حاصل کرنے والی خواتین نے سلائی مشینیں تقسیم کی۔ اسسٹنٹ کمشنر انم اکرم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو ہنرمند بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ ہنر یافتہ خواتین نہ صرف اپنے خاندان کی معاشی حالت بہتر بنا سکتی ہیں بلکہ معاشرے کی مجموعی ترقی میں بھی مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔